देव भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य सत्संगी महाराज की जय। दादा गुरु महाराज की जय। सज्जनों, आज नवरात्र का 9वां दिन है। वैसे तो धर्म जीवियों के हिसाब से आज 8वां दिन। सब पर्व त्योहार कंफ्यूजन की स्थिति में सनातन धर्म वाले मना रहे हैं। अब आज 9वीं है तो पूरा भारत 8वीं मना रहा है। अब कहेंगे कि इतना बज के इतना मिनट पर ये लगा तो इतना बज के इतना मिनट पर ये लगा, तो इसलिए कभी कभी 2 पर्व एक ही दिन हो जाते हैं, तो कभी कभी एक पर्व कई दिन हो जाते हैं। इसमें चाहिए कि जो पतरा वतरा बनाते हैं उनको एक सही दिशा दे, जिससे कि मनाने वाले लोग कंफ्यूज न हो। अब हर वर्ष नवरात्र 9 दिन का था, इस बार 10 दिन का। वो दशहरा लेके वैसे 9 1 10 हो गया। दशहरा को नहीं माना जाता है 9 देवी तो 9 रात्र 9 दिन, लेकिन इस बार हो गया 10। आप दशहरा को लेके 11 दिन को, तो नवरात्र तो 9 दिन का होता है। तो आज 9वीं है और 9वीं के दिन पूरा भारतवर्ष सिद्धिदात्री की पूजा करता है। माँ सिद्धिदात्री, माँ ममता का प्रतीक होती है, करुणा का प्रतीक होती है। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा भी है कि अर्जुन, मैं प्रकृति रूप में माता और बीज रूप में पिता हूं। तो ये साधना का अंतिम छोर है। किसी भी विषय का, किसी भी कार्य का एक प्रथम छोर होता है और एक अंतिम छोर होता है। जैसे आप छत पर चढ़ते हैं तो पहला सीढ़ी होती है और अंतिम सीढ़ी। तो ये साधना की अंतिम सीढ़ी है सिद्धिदात्री। कबीर साहब ने कहा कि सिद्ध होय सो अतीत कहावे। तो ये सिद्धि का मतलब क्या होता है? सिद्धिदात्री, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये सिद्धिदात्री, सिद्धि कैसे मिलती है, या प्रथम दृष्टया ये लोग समझ लेते हैं कि जो सिद्धि प्रदान करे वो माँ है सिद्धिदात्री। कोई कहता है इति सिद्धम। तो इन सब चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। आज ये भी बताएंगे कि परिवार को आप चलाते हैं या प्रभु। और उसके पहले आइए 2 लाइन हम लोग संकीर्तन कर लें। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम, जय सोई पावन सोई सुभग शरीरा,
जो तन पाई भजिय रघुवीरा। श्री राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनय मंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो सज्जनों, सिद्धिदात्री मां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो माता पार्वती इतनी भजन साधना की कि भगवान शिव में ही समाहित हो गई, सिद्धि को प्राप्त कर। देहु जनाई अजानत तुमहि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुमहि रघुनंदन। जानत भगत उरचंदन। भगवान को जान करके जीव स्वयं शिव बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नदी का पानी अगर समुद्र में मिल गया तो वो समुद्र ही बन गया। फिर समुद्र के किनारे आप जाते हो तो थोड़ी कहते हो कि गंगा का पानी है, ये जमुना का पानी है, यहाँ का पानी है, वहां का पानी है, नहीं। तब आप क्या कहते हैं? समुद्र का पानी। तो हम सभी जीवात्मा हैं और यह जीवात्मा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये योग के 8 अंगों का भली भांति पालन करके जब ईश्वर में समाहित हो जाती है तो यही सिद्धिदात्री, वो सिद्ध हो गया। ये आत्मा, यह मनुष्य जिस लिए जन्मा था वो कार्य इसका सिद्ध हो गया। हम सब लोग संसार में जो आए हैं तो सबका एक अपना अपना सांसारिक कार्य है। उन कार्यों को करते हुए सबसे बड़ा कार्य है कि परमात्मा प्राप्ति। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सोई सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाई न जे परलोक समारा। अगर मनुष्य शरीर पा करके हम परलोक अपना नहीं संवार रहे हैं, एक तो यह लोक है और एक परलोक है, ईश्वर का दरवाजा परलोक है, तो हम कहीं न कहीं सिद्धि से भटक गए, अपनी सिद्धिदात्री में नहीं पहुंचे बल्कि माया में पहुंच गए। तो हमारे मनुष्य शरीर का इति सिद्धम क्या है? ईश्वर प्राप्ति। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो उसका इति सिद्धम क्या है? प्रॉफिट कमाना, उससे फिर और सामान लाना, फिर और प्रॉफिट कमाना। ये आपके, जैसे आप कोई कार्य करते हैं तो उसका एक अंतिम छोर निर्धारित करते हैं।
यात्रा करते हैं तो एक अंतिम छोर निर्धारित करते हैं कि हमें वहां से जाके फिर लौट के आना है, और वहां अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो लगता है कि हमें सिद्धि, हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। गए तो थे, कार्य सिद्ध नहीं हुआ। तो उसी तरह से 84 लाख जोनी के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, और ये मनुष्य शरीर पा करके अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई तो कार्य सिद्ध नहीं हुआ मनुष्य शरीर का। हमारे अनसुईया महाराज जी एक भजन गाया करते थे कि पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई, आगरा की खोज खबर नहीं आई, आई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया, संग के संघाती कहें लाहौर लाहौर, नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई, और सहारनपुर का सहारा लेके गाड़ी हरिद्वार चली आई। तो जब ये शरीर रूपी गाड़ी कहें पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई, पूर्व जन्म में जो हम और आप पुण्य पुरुषार्थ किए हुए हैं वही इस जन्म में मिल रहा है। नहीं तो हमारे और आप जैसे न जाने कितने लोग हैं जिन्हें नेताओं का बैनर छत के रूप में नसीब है, और नहीं तो ओवर ब्रिज उनका छत है, ओवर ब्रिज के नीचे रह रहे हैं। तो ये कौनो जन्म का पुण्य पुरुषार्थ है कि प्रभु ने आपको रहने के लिए, खाने के लिए, दूगो कपड़ा पहनने के लिए दे दिए हैं। ये पूरब की कमाई, पूर्व जन्म की कमाई इस समय मिल रही है, लेकिन आगरा की खोज खबर नहीं आई। आगरा है, दिल्ली वाला आगरा नहीं। आगे क्या होगा, अब अगला जन्म में क्या होगा, इसका खोज खबर कोई ले रहा है? अरे चलो 4 दिन की जिंदगी है, पी लो बढ़िया अंग्रेजी वाला दारू, तो सुरा सुंदरी में डूब जाओ, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा क्या? मिला है तो एंजॉय कर लो। आगरा की खोज खबर नहीं आई, आगे क्या होगा इसका खोज खबर नहीं कर रहा। अब किसी किसी को आई, कहें आगरा की खोज खबर नहीं आई, आई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। किसी किसी को आता है कि चलो भजन कर लें, सेवा कर लें, सुमिरन कर लें, लेकिन ये दिल्ली के जो दलाल हैं, काम क्रोध लोभ मोह, पंखा बंद कर दो, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, जो ये सब दिल्ली के दलाल हैं, ये सौदा बिगाड़ दिए। कहें संग के संघाती कहें लाहौर लाहौर, जो संग के संघाती हैं। अब आप भजन करना जब चाहते हैं, मंदिर में जाना चाहते हैं, तो ये दिल्ली के दलाल हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष। हाँ वो जला दो बस। दिल्ली के दलाल बैठे हुए हैं अंदर में। ये दिलवई दिल्ली है, राजधानी भारत के नहीं, ये सबका दिल दिल्ली है, इसमें सब दलाल बैठे हैं। देखो अगर आप मंदिर वंदिर आना चालू कर दो तो 4 दोस्त मिलेंगे, कहाँ अरे बड़ा मंदिर जाता है बड़का, वैसा तो है बोली है कि तोरो मन नहीं करेगा जाने को। सही है कह रहे हैं, क्या जाते हो, सब तो ऐसे है, ये है। ये दिल्ली के दलाल हैं सब, ये भजन नहीं करने देंगे। चलो यह करना है, वह करना है, ऐसे है वैसे है। तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया, भक्ति का सौदा बिगाड़ देते हैं। आगे कहते हैं कि अगर कोई कोई मन को टेक करके, मन को दृढ़ करके भजन करने लगता है सद्गुरु कृपा से, तो कहें नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई। ये नाभा पटियाला जो बाहर में है वो नाभा पटियाला नहीं, ये नाभि नाभा है, आई ब्रह्मांड पटियाला है। जब ध्यान धरो ऐसे पहले बैठ के ओम 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 ओम, एक अजब शांति मिलती है इस ब्रह्मांड को। जैसे अभी ये जेसीबी के मालिक बता रहे थे, क्या नाम बता रहे हैं, पंकज यादव, यहाँ आए तो महाराज बड़ा शांति बुझाया। यही शांति मिलती है नाभा और पटियाला में। ये नाभि से शांति उठेगी, पटियाला में लगेगा कि हम शांत हैं।
तो नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई जिसको वर्णन नहीं कर सकते हो दुनिया में। होके गाड़ी हरिद्वार चली आई। ये सहारनपुर अलीगढ़ वाला नहीं, सहारनपुर कौन? भगवान का सहारा। अर्जुन सहारा लेके ही तो महाभारत जीत लिया। अगर कृष्ण का सहारा नहीं होता तो क्या जयद्रथ वध कर लेता? क्या वो मार सकता था दुर्योधन का? क्या भीम जंघा तोड़ सकता था? तो बिना सदगुरु के सहारे से पार नहीं होगे। इसलिए सहारनपुर का सहारा लेके, सदगुरु ही सहारनपुर है। अगाड़ी हरिद्वार चली आई, हरि के द्वार में पहुंच गई यह आत्मा रूपी गाड़ी भगवान के शरण में। यही हो गया सिद्धिदात्री। माता पार्वती की जो आत्मा रूपी गाड़ी है वो भगवान शिव में समाहित हो गई। इसलिए माता पार्वती का जो जन्म था कि भाई ये जन्म जो मैं शंभु के लिए हार चुकी हूं, अब वही सार्थक हो गया। नहीं तो सती रूप में वो जन्म सार्थक नहीं हुआ। सती रूप में थोड़ा सा भी जन्म सार्थक नहीं हुआ। पार्वती रूप में आती हैं, शैल के तरह दृढ़ निश्चय करती हैं, तब जा करके उनका कार्य सिद्ध होता है। इसलिए कहते हैं कि बाजा बंद कर दो, कोई दिक्कत? हाँ, तो सहारनपुर का सहारा मतलब भगवान का सहारा मिल जाता है। गीता का एक श्लोक है कि योगम क्षेमम वहाम्यहम्। योग क्षेम की जब भगवान रक्षा करने लगते हैं तब जाकर के कहीं न कहीं से आपकी भक्ति सफल होती है। दादा गुरु महाराज कहे हो 12 आना भगवान हृदय से बताते हैं, 4 आना बाहर से। तो एक कहानी के बाद मैं बताऊंगा, या आप लोग ये समझ जाएंगे कि दुनिया में जो करते कराते हैं भगवान निमित्त मात्र, हम सब केवल निमित्त मात्र हैं। निमित्तम मात्र भव भव्य साची। अर्जुन तुम केवल निमित्त बन जाओ। कहानी इस प्रकार है कि एक भक्त था, भगवान का संत महात्माओं की सेवा करता था और उसके बाद क्या नाम है, आश्रम मंदिर इत्यादि जाता था। और प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ लगा हुआ था, तो उसके गुरु महाराज कहे कि चलो प्रयागराज घूम के आ जाओ। तो वो कहे महाराज हम प्रयागराज जाएंगे तो हम गरीब आदमी हैं, हमारा बाल बच्चा कैसे खाएगा? तो गुरु महाराज कहे देखो तुम नहीं रहोगे तब कौन खिलाएगा? तो बोले नहीं नहीं हम नहीं जा सकते। तो गुरु महाराज बहुत उसको समझाए, कहे देख कुठिला में तोरे रखल है अनाज पानी, चल। कहे कि क्या नाम है, तो चलो हम तुम्हारे घर की थोड़ी व्यवस्था कर देते हैं साग सब्जी का, तुम चलो। तब तैयार हो गया। जब वो गया तो जाने के बाद गुरु महाराज वहां जब पहुंचे तो चिट्ठी लिख करके भेजवा दिए कि भीड़ भाड़ में दबने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। पहले मोबाइल तो था नहीं। अब घर में रोना पीटना मच गया, पूरा गांव के लोग जुट गए। गांव के लोग जब पहुंचे तो बोले अब तो तुम्हारा पति मर ही गया, चलो चंदा करो। सब चंदा करके पुतला उतला बनाए, जला दिए। उसके बाद 13 दिन के बाद बीत गई। इधर ही रोज चलवा तोड़ावे। बोले गुरु महाराज जा रहे हैं, 14 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, बाल बच्चा वहां भूखल मर रहा होगा, हमको आप जाने दो। गुरु महाराज कह रहे रुक जाओ 2-4 दिन और, फिर हम भी चलेंगे, साथ में चलना। 17 दिन बाद गुरु महाराज उसको लेके आए। इधर तेरही बरही सब बीत गया बढ़िया से।
दो चार टीना रिफाइनो बच गया, साड़ियों साया कुछ बच गया, बच्चों को कपड़ा भी हो गया, फीस भी जमा हो गई। इधर सब निश्चिंत थी जो उसकी पत्नी थी। 17वां दिन जब वो शाम में पहुंचा आश्रम पर तो सोचा अभी जाएंगे तो सब गांव वाला यही कहेगा देखो सरवा आ रहा है, बच्चा 15 दिन से भूखले मर रहा है, ये आ रहा है तीरथ करके। तो चलेंगे 12 बजे रात में जब सब सूत जाएगा गाँव वाला तब दरवाजा खटखटाएंगे। तो 12 बजा जब जैसे रात तो निकला अपना वहां से गुरु महाराज के यहाँ से, हर पत्नी सो रही थी। दरवाजा खटखटाया बड़ा तेजी से, तो औरत ने कहा कौन हो? तो उसने कहा कि अरे मैं हूं, पहचानती नहीं हो? बोले कौन हो? वो सोची गई थे मर गया था, लगे भूत बन के आ गया। कहा हमर पति, ये तो तेरही बरही सब हो गया, आवाज उन करे नियर है और पुतला उतला जल गया, लगता है परेत जोनी में चला गया, अकाल मृत्यु में मरा है। पंडितों सब कैसे कुछ ठगता है, गया ले चलो तो फलना जगह ले चलो, तो नरक में तो पितर में भटक रहे हैं। तो सोची कि अरे बाप रे, लगता है कि भूत बन के आ गए, कि दरवाजा नहीं खुलेगा, आप भूत हैं। बोले अरे भूत नहीं, हम तो पति हैं। बोले ना पति तो मर गए, गुरु महाराज तो पहुंचते चिट्ठी लिखे थे कि वो तो मर गए, तेरही बरही आपका सब हो गया। बोले ससुरी हम जिंदा हैं मगर तेरही बरही सब तुम कर दी। बोले देखो गुरु महाराज लगता है समझाने के लिए भेजे हैं, खोलो मैं जिंदा हूं। तब डर के मारा कैसे खोली। तब बोले रे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, बाल बच्चा का फीस वूस? अरे बोले कहीं तोहरे जिंदगी भर दिक्कत रहा, जब मर गए तो जिंदा रहला तो दुगो साड़ी नहीं था हमारे पास, अखने बक्सा भरल है। जिंदा रहला तो क्या नाम है 5 किलो अनाज नहीं था, अखने 50 किलो चावल कतरनी रखल है, और रिफाइन तो 2 टीना बचल है, वैसे 2 किलो नसीब नहीं था। तोहरे जिंदगी भर दिक्कत है। जैसे पंडित आइन सोचते कि पंडित हुआ मर जाए सब हम ठीक ही रहे, कहे तोरे जिंदगी भर दिक्कत था, मरला पर तो सब शांति है। तब वो सोचा कि गुरु महाराज तो सही कह रहे थे कि करने कराने वाले भगवान, हम जो चिंता कर रहे थे हम चल गए तो और फीसो भरा गया, 2 गो ड्रेस हो गया। वही कहा ठीक बा पंडिताइन, दुनिया तो जान गई कि हम मरिए गए हैं, अब हम जा रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं, गुरु महाराज साथे भजन करेंगे। कहीं वैसे तो सब जान गया कि तेरही बरही खाइए लेना सब, वैसे कहीं अगर जना जाएंगे सुबह तो मारत मारत मुआई दिए सब, भूत बन के कहां से घूमता है। अगर मरला के बाद कोई जिंदा हो जाए तो लाठी से मार के मुआई देना, कोई भूत बन के आएगा। तो इसलिए हम सब लोग व्यर्थ सोचते हैं कि हमारे बिना अकाज हो रहा, कहीं किसी के बिना कुछ अकाज नहीं। दरबार लगी ही रहती है, दरबान बदलते रहते हैं। ये प्रभु की दरबार है। इंदिरा गांधी चल गई तो उससे भी सशक्त प्रधानमंत्री मिल गए, इनसे भी सशक्त मिल सकते हैं। इसलिए तो भगवान का दरबार है, ये सदैव जैसे है वो चलता रहेगा। आप इसके ठेकेदार नहीं हो, आप इसके मालिक नहीं हो, मुनीम हो। मुनीम मनुष्य मुनीम है, मालिक नहीं है। न जाने कितनी हड्डियां, न जाने कितने ब्रेन सड़ गए, खत्म हो गए। इसलिए हम लोगों को जो लक्ष्य मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए, मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, इसलिए सबको भजन कर सिद्धिदात्री तक स्थिति में पहुंचना है। और माँ सिद्धिदात्री से यह मांगो कि हे माँ, जैसे आप अपने लक्ष्य को सिद्ध कर ली, आपने भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया, वैसे कृपा करो कि हम भी भोलेनाथ को प्राप्त कर लें। की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।